चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहुपुरुषाकारं शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं। सब लोग साथ में बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। आंखों पे हाथ लगाते हुए बोलेंगे अपने अच्छे से नाक आगे नीचे चलना शुरू करेंगे। हमारी सांसों को तेज बड़ी बरकरार बहुत स्ट्रेस देकर हाथों को ऊपर नहीं करेंगे। तो जैसे ताड़ासन लोग करते हैं वो स्ट्रेसफुल होता है। हथेलियां नीचे कर लेंगे। साइड में सामने की तरफ पीछे की तरफ इसी गर्दन में रखेंगे। सिर पर इसको अंदर बढ़ाएंगे। पीछे हथेली ऊपर चीज का खेल है अपने जीवन में, सांस और स्पाइन। स्पाइन अगर हार्ड हो गई तो सारी धमनियां जितनी हमारे ब्लड वेसल्स हैं सब हार्ड हो जाते हैं। प्लेग चल जाता है। शेक करेगा सामने रखिए, बिल्कुल गहरी सांस लीजिए और अपना नाम करना है बहुत वायलेंट में। घुटनों को सीधा करिएगा, घुटने थोड़े से मोड़ के रखिए ताकि आपकी काफ मसल और आपकी थाई मसल बस इस पे आपके जो है कोई लोडिंग ना हो। जैसे ताड़ासन में हम लोग नी स्ट्रेट कर लेते हैं ना, उस तरीके से नीचे एड़ी पे आगे बढ़ जाए। धीरे धीरे हम लोग अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहे हैं। हार्ट पे हल्का सा लोड हमारा बढ़ चुका है। 3, 2 and 1 रिलैक्स। हाथों को पीछे
सांस लेंगे, खींच लीजिए, गर्दन ऊपर, चेन ऊपर, सीना बाहर निकाल के थोड़ा सा, एब्डोमिनल मसल थोड़ी सी टाइट करिए, और also just relax, release, relax. ज़्यादा रेगुलर हो जाएगा क्योंकि बैठना संस्कार माँ बाप से आते हैं। माँ से आया, बाप से नहीं आया, बाप को तो देखा ही हमने। बाप से भी आए होंगे ना, आए होंगे आए जरूर होंगे, चाहे वो डांट पड़ी हो तो बच्चे तो फॉलो करते ही हैं। क्या क्या माहौल ऊपर सांस अंदर बाहर, मूवमेंट हमारा ब्रीथिंग के साथ मेंटेन करिए। अगर ब्रीथिंग आपकी डीप है तो आप मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। 5, 4, 3, 2 and 1. सामने दिखेगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reverse. Reverse. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Relax. कल के मुकाबले में आज रिफ्रेश्ड या नहीं? ठीक है, चलिए, हाथ सामने, अंगूठा अंदर, राइट हैंड 10 टाइम्स, स्लो, पीछे जाएंगे, सांस अंदर बाहर, ऐसा कान के पास से निकलने की कोशिश करिए। वेरी गुड, सांस के साथ करिए, सांसों की सजगता शरीर के साथ बना करिए। 3, 2 and 1. दूसरा हाथ से, दूसरा हाथ सांसों को देखिए, ऊपर से नीचे सांस बाहर, इधर से ऊपर सांस अंदर, सांसों के साथ रखिए। वेरी गुड, सांसों के साथ रखिए, सांसों के साथ। 4, 3, 2 and 1. वापस अपोजिट डायरेक्शन। सांसों को देखिए, ऊपर सांस अंदर, पीछे से नीचे सांस बाहर। ये मूवमेंट हमारा मैकेनिकल है, 2 दिन में आ जाएगा। सांस नहीं आएगी 2 दिन में, सांसों के साथ इंटीग्रेशन ये नहीं है आसानी से। वेरी गुड, आइए लास्ट 3, सांसों को देखिए, 2, दूसरे हाथ से लास्ट 10,
पीछे से नीचे सांस का 5 4 3 2 and 1 relax आपकी शोल्डर मोबिलिटी के लिए और आपकी गर्दन की साइड की मसल्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। कभी काम करते डेस्क पे ज़्यादा थक जाए या नीचे बैठे हैं थक जाए इस एक्टिविटी को वर्क प्लेस पे भी अच्छे से दोहरा सकते हैं। चलिए हैंगिंग डाउन और हम कटी चक्र हल्का सा नीज को भी थोड़ा फ्लेक्स कर दीजिए, हल्का सा मोड़ लीजिए, स्ट्रेट ना रहे। राइट, पीछे जाएंगे, सांस बाहर, सांसों से इंटीग्रेट करिए हमारा सारा ही प्रोसेस सांसों। सांस अच्छी तो शरीर अंदर से एक एक सेल प्रफुल्लित दशा में हो जाएगा, खुश। और अगर सांस अच्छी नहीं है तो मुंह भी सोएगा। तो बिंदी लगा लो, ये उस पर भी दाग के बाद सांस से बिंदी हटा दो पड़ो। सांस अच्छी हो तो जिंदगी अच्छी हो। जिंदगी अच्छी है। चलिए ओरिजिनल कटी चक्रवासी के सामने हाथ, सांस लेते हुए छोड़ते हुए, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए पीछे, सांस लेते हुए सामने। क्रिया शैली में करेंगे हम लोग। क्रिया हो गई, अभी हम रुकेंगे कटी चक्र आसन करेंगे। अभी कटी चक्र क्रिया पीछे जो हाथ जा रहा है उसको देखेंगे हम लोग, पीछे हाथ को, उसका अंगूठा पीछे लगेगा और अपने जरा सा हम हिप जॉइंट को देखेंगे, वो ना मुड़े। अगर आपका हिप जॉइंट मुड़ रहा है तो आपको घुटने में दर्द फिर कोई नहीं हो पाएगा, और अगर हो रहा है तो भी खत्म हो जाता है। वहाँ की मसल्स पर strengthening. Last 4 3 हम 2 करोगे एक तरफ, जहाँ भी है 2 2 9 8 7 हिप्स को अपने सामने लगे, 6 5 4 डीप ब्रीथ करिए, abdominal मसल ढीली छोड़िए, 4 3 2 दूसरी तरफ सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए पीछे, हिप जॉइंट सेट करिए, 9 8 7 8 6 5 4 3 2 थोड़ा सा हम लोग हाई इंटेंसिटी पे ताड़ासन करेंगे। हाई इंटेंसिटी मतलब थोड़ी देर को करेंगे, हर फेज में रुकेंगे, ब्रीदिंग को अपने आप उसमें थोड़ा सा मेंटेन सामने क्लास पे यहीं पे स्ट्रेच करना, यहीं स्ट्रेच करिए, यहीं स्ट्रेच करिए, थोड़ा इंटेंसिटी में करेंगे। 2 मिनट हम लोग इसी में रहेंगे, पूरे ताड़ासन का टाइम हमारा 2 मिनट का होगा। तो और आगे स्ट्रेच करो, शोल्डर अपने जो ब्लेड्स हैं आपके उसको और आगे करो, बैक स्ट्रेट रखना बिल्कुल, गर्दन को हल्का सा पीछे पुश करो, हल्का हाथ से पुश करेंगे, ज़्यादा नहीं। वेरी गुड। 9 8 7 6 डीप ब्रीथ करो, 6 5 4 3 2 1। सजगता बनाओगे तो आपका हाथ शोल्डर ब्लेड कहाँ तक चला गया था, वहीं तक तो रखनी है, उसके आगे पे बढ़ाना है ना। तो बेसिक आइडिया आपका, छुरी और अंगूठा एक दूसरे से हटेगा, अंगूठा पकड़ो, अंगूठे मिलाओ आपस में और स्ट्रेट करो, बस इन 2 पे ध्यान रखना। आगे करेंगे हम लोग और आगे, जितना था उससे आगे
मसल स्ट्रेच हो गई है। 9, 8, 7, 6, 5, डीप ब्रीथ करो, शांत। 4, 3, 2, 1, ऊपर करेंगे। बहुत अच्छे, 45 सेकंड हो गया है, वेरी गुड। और 1 मिनट हम एड़ी उठा के करेंगे। अभी एड़ी नहीं उठाएंगे, अभी ऊपर स्ट्रेच करो, हल्की सी जॉ लाइन ऊपर कर लो। कानों से अपर आर्म सटा के रखने की कोशिश करो, आइडियल पोजीशन है, लेकिन जरूरी नहीं आइडियल सबकी हो। कपड़े भी मोटे हैं, उसका भी फैक्टर है, लेकिन हाथ ऊपर, शोल्डर ब्लेड ऊपर। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ऊपर एड़ियाँ, एड़ी ऊपर। 1 मिनट के लिए हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, अच्छे से ब्रीदिंग डीप। अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से सब लोग रोकेंगे। किसी की शोल्डर मसल हो सकता है वीक हो, वापस आ जाए। हो सकता है किसी की कमर वीक हो, वापस आ जाए। पेनफुल कंडीशन में नहीं जाना है। पहले बार रोक कर लेंगे, पहले बार रोक कर लेने से पहले थोड़ा सा हाथ आगे डाल लीजिए, एकदम से ताड़ासन नहीं चाहिए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, डीप ब्रीथ करिए, डीप ब्रीथ, शांत। 3, 2, 1, एड़ी, हाथ सामने, नीचे खोलेंगे, नीचे। बहुत बेहतरीन, पूरा 2 मिनट आया। अच्छे से जाओ, अंदर से तो तेरी बराबर आ रही है, तेरी बराबर आ रही है, मेरा बड़ा है। बारात के सेंस में निकाले, दुल्हन वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली बारात निकाल, दूसरी वाली बारात, जो आदमी की बारात निकल जाती है कभी कभी। चलिए, दोनों हाथ पीछे बांधेंगे हम लोग, सीधे खड़े होंगे समस्थिति में। समस्थिति में दोनों हाथ पीछे और ऊपर जितना हो जाए, दोनों एल्बोज के पास चला जाए तो बहुत अच्छी है। फिंगर्स आपकी पकड़ लें, अगर एल्बोज पकड़ सकते हो, जो पकड़ सकता है। चेस्ट को थोड़ा बाहर की तरफ करेंगे, पुश करिए बाहर की तरफ चेस्ट को, और थोड़ा सा और खींचिए अपने हाथों को। अभी आपने शोल्डर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज लगातार 3 करी है, जिसकी वजह से आपका शोल्डर थोड़ा सा थक गया है। गर्दन ऊपर डालिए, वेरी गुड। गर्दन पीछे और पीठ पीछे, गर्दन और पीठ पीछे, कमर नहीं, कमर से नहीं जाएंगे। मुंह बंद रखेंगे, चिन को ऊपर की तरफ हल्का सा पुश करेंगे छत की तरफ। आपका फ्रंट नेक जो है वो आपका स्ट्रेच होगा। यहाँ डीप ब्रीथ करेंगे, एब्डोमिनल मसल ढीली छोड़ देंगे। अगर किसी के नी में पेन हो रहा है तो वो नीज को हल्का सा मोड़ लेगा, अगर नहीं हो रहा तो स्ट्रेट चक्का जाम करके रखेंगे थाइस का। 9, 8, 7, और पीछे करिए पीठ। 6, 5, 4, गहरी सांस लीजिए, यहाँ पर गहरी सांस लीजिए, स्ट्रेच करिए अपने सांसों से। 4, 3, 2, 1, पीठ, देन गर्दन, देन एक एक करके हाथ हटाइए। ब्यूटीफुल। प्यार रखें, प्यार रखें। कहते हैं जितनी कैपेसिटी का 40-50% करो। अब तक हम आधा मिनट या 1 मिनट का, 5 मिनट का जाती है। 40-50% करो, ज्यादा मत करो। कराने के ढंग में मजबूरी है साहब। चलिए, फिर ताड़ासन के लिए हम लोग चलेंगे। समस्थिति में आ गए, हाथ हम लोगों ने ऐसा किया, ताड़ासन पोजीशन में आएंगे, बहुत मैक्स नहीं जाएंगे हम लोग। और राइट साइड अपने, बहुत अच्छा आप लोगों का मूवमेंट हो गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवमेंट हो गया। सांसों को छोड़ते हुए जाएंगे और फिर वहाँ नॉर्मल सामान्य सांसों को लेंगे। त्रियक ताड़ासन, त्रियक कहते हैं लेटरल को,
लेटरल ताड़ासन। अब ये हाथों को डायगोनल ऊपर की तरफ खींचिए, सांस लीजिए गहरी, सांसों से स्ट्रेच करिए। 5 4 3 2 वापस सांस लेते हुए वापस चलिए, सांस छोड़ते हुए फिर से साइड में। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल, वैसे चल, बहुत अच्छा, मुर्तजा भाई गुड। ऊपर की तरफ खींचे डायगोनल अपने हाथों को। 5 4 3 डीप ब्रीथ करिए। 2 1 सांस लेते हुए वापस हाथ सामने, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। आज हमारा फैन है यार, ये तो क्यों साथ में कोहरा ऐसा पड़ रहा है यार, तुम भी इनकी वजह से आ गए हो। तुम नहीं अलग-अलग आते हैं। ये यार छोड़ना। आता हो जाओ, इनकी वजह से आ गए, सबकी वजह से, उसकी वजह से, साइज की वजह से। अरे देखो, कोहरे में अपने बीच में आए हैं लोग, ये था भाई, बहुत 50 चलिए, और बात करेंगे स्पाइन को, हल्का सा स्पाइन को मूव करिए। ये मूवमेंट आप लोगों ने विकेट कीपर्स को क्रिकेट में देखा होगा, पीछे इंटरनेशनल मैचेस में वो खूब करते हैं, धोनी सर इसको बहुत करते थे, सारे कीपर्स को भी सिखाई जाती है। ये मोबिलिटी सभी मेंटेन करती है, इस टाइम पूरा 1 मिनट हमको इसको करना है। है तो बहुत छोटी सी एक्टिविटी मगर पावर पैक्ड। 9 8 7 6 5 4 सांसों को देखिए, सांस चल रही है नहीं, रुक गई। 4 3 2 1 घुटना सीधा ऐसे पकड़ लेंगे, घुटना मोड़ेंगे, वापस घुटना मोड़ेंगे, वापस घुटना मोड़ेंगे, वापस। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं। और से डाउन लेंगे और आवाज़ें आ रही हैं ना, शुरू हो गई ना, चलो चलो हमारा लेके जाए। चलिए अभी देखिए एल्बोज वैसे रखेंगे, है ना, बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे, सुमो स्टाइल। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 वापस सीधे, बहुत डीप ब्रीथ, अच्छे से सांस लेंगे। तो चाय कौन पिला रहा था? ये कोहरा ही बहुत है। चाय कौन पिला रहा था? चलिए ऐसे अभी हम लोग नीज स्ट्रेट रखेंगे, बिल्कुल पैरों में थोड़ा सा 4 से 6 इंच का गैप कर लेंगे, हल्के हल्के सामने आएंगे, कमर स्ट्रेट रहेगी आपकी, बिल्कुल सामने देखेंगे, गर्दन से सामने से ऊपर की तरफ देखेंगे, थोड़ा और नीचे आ जाएंगे, जिनकी कमर में दर्द हो थोड़ा ध्यान देंगे। वेरी गुड, और थोड़ी सी सजगता बनाइए, अपने दोनों पैरों पर आपका वेट बराबर है क्या? नंबर 1। नंबर 2, आपके पैरों के बाहर के साइड में तो नहीं है, चुंगली की तरफ तो वेट नहीं है, पूरे पैर पे अंगूठे से चुंगली तक और एड़ी तक बिल्कुल बराबर वेट मेंटेन करिए इसको, और सामने की तरफ ही देखेंगे हम लोग। इससे आप जो है वो अपनी स्पाइन को सीधा रखने में बहुत मदद मिलती है। सांस गहरी लीजिए तो आपकी स्पाइन बहुत तेजी से स्ट्रेच करेगी इसमें। 9 8 7 6 5 4 3 2 पंजे पकड़े, जो पंजे पकड़ सकते हैं वो पंजे पकड़ लीजिए, थोड़ा सा घुटनों को मोड़ लीजिए, घुटने मोड़िए और पंजे पकड़िए और एक एक स्टेप आगे आइए।
आगे चलिए, चलिए सर, और बढ़िए, वेरी गुड, चलिए, बहुत अच्छा। सर आपने 48 आवर्स और मॉनिटोरियम दिया। बहुत अच्छा, अभी 24 घंटे हो गए। चलिए, वेरी गुड, अच्छा याद दिला दिया, याद दिला दिया तो हम लोग ऐसे बैठ जाएंगे। आ जाइए, हल्के से उष्टासन के लिए हम लोग चले जाएंगे। उष्टासन के लिए अभी हमारी कमर होगी, जब भी हम फ्रंट ऐसे फॉरवर्ड वो करें तो फिर हम देर तक रहें तो फिर हम लोग नीचे बैठ जाएं, एकदम से खड़े ना हों, पीछे की तरफ, तो उससे आपको चक्कर नहीं आएंगे। वरना अगर देर तक आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करी फिर आप खड़े होंगे तो आपको चक्कर आएंगे। ब्लड प्रेशर एकदम से जो है वो सिर से हटेगा, तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बहुत ही क्रूशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए। है तो काम वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ऑटोमेटिक मेंटेन करता है उसको, मगर योगिक प्रैक्टिस में हर चीज़ को जो ऑटोमेटिक है उसको अपने कंट्रोल में लेके आना है। 9, 8, हिप्स को थोड़ा आगे करिए, पुश करेंगे हम कमर को नीचे थोड़ा सा, वेरी गुड। अब हम गर्दन, पीठ और कमर से पीछे की तरफ मुड़े हुए, राइट। 5, 4, एल्बोज देखिए, सांस गहरी लीजिए, स्ट्रेच करिए पूरी बॉडी सांस से। 4, 3, 2, पहले कमर, पीठ, गर्दन, हल्के से शशकासन में जाएंगे हम लोग, शशकासन, हल्की हल्की आराम से, हाँ, थोड़ी टाइम पे लगा लीजिए, चाहे माथा रख लीजिए और चाहे अपनी चेन रख लीजिए। एल्बो जमीन पर रहेगी, एल्बो नहीं उठाएंगे हम लोग। आइडियली हमारी जो है वो हील्स हमारे हिप से जुड़े रहेंगे, आइडियल, जरूरी नहीं। आपको जितनी हो सकती है सहजता से उतना करिए, पेनफुल कंडीशन में नहीं जाना है, लेकिन सांसों पर ध्यान बहुत रखिए। सांस को पेनफुल नहीं बनाना है, डीप और रिलैक्स्ड, शांति के साथ। हाथों को थोड़ा आगे स्ट्रेच करिए। अब चिन रख ले सब लोग, अब माथे का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सब लोग चिन सामने रखिए और चिन को थोड़ा सा आगे करिए। कोशिश करिए आपकी नोज जहाँ नीचे गिर रही है उससे आगे चिन हो जाए, ताकि सर्वाइकल आपकी अच्छे से स्ट्रेच हो। और अपनी एल्बोज को हवा में ऊपर उठा लीजिए, पाम नीचे तक रहेगा, ओनली पाम, और आगे स्ट्रेच होगा अच्छे से। चलिए 9, सांस आप लोग गहरी लेते रहेंगे, मैं सिर्फ गिनती गिनता। 8, 7, 6, 5, 4, सांस गहरी शांति के साथ स्ट्रेच करिए बॉडी को अच्छा। 4, 3, 4 आर्म को रखिए, सिर पाम। 2, पूरा हाथ जमीन पर डाल लीजिए, फोल्ड कर लीजिए और अपना राइट चीक जमीन पर रख के रिलैक्स मोड डाउन हो जाइए। गहरी सांस लीजिए, पेट खुला हुआ है आपका, तानदेन बनाएं। यहाँ से हम लोग अधोमुख स्वानासन के लिए जाएंगे, जिसको हम लोग पर्वतासन कहते हैं। और 30 सेकंड पर्वतासन में रहने के बाद वहीं पे हम लोग अपनी कपालभाति के 54 स्ट्रोक्स करेंगे। बहुत वायोलेंट आपके बने होने चाहिए स्ट्रोक्स, मीडियम इंटेंसिटी से। चलिए सर, अब हम स्वानासन के लिए हम लोग ऊपर अच्छे से स्ट्रेच कर लिए, बॉडी को सेट कर लीजिए। पहले हम लोग अपना प्राणायाम वाला फेज थोड़ी देर में करेंगे। 30 सेकंड रहने के बाद 25 सेकंड और रहेंगे। सेट कर लिए बॉडी पूरी। आइडियली ये ज़मीन पे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी अपनी कंडीशन है सबकी। सांसों की सजगता बनाइए। अच्छे से स्ट्रेच कर लीजिए एक बार।
अपने हिप, अपने जो नीज हैं उससे ऊपर, थाइस, फ्रंट थाइस को देखने की कोशिश, गर्दन नीचे डाल दीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कपालभाति स्ट्रोक्स करेंगे। चलिए last 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, घुटने पैरों को साइड में करते हुए सामने की तरफ पश्चिमोत्तानासन के लिए, पश्चिमोत्तानासन के लिए चलिए पीछे हाथ डालिए, रिलैक्स, से खोलिए, रिलैक्स, रिलैक्स। तो ऊपर आसन में जाना बहुत अच्छा लग रहा था, नई चीजें बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए दोनों पैरों को मिलाएंगे हम लोग आपस में, पंजा सामने, स्ट्रेच करिए, घुटना नीचे टच करने की कोशिश कीजिए, मसल्स टाइट कीजिए अपनी, पंजा सामने की तरफ होगा तो घुटना टच होना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पीछे करें, अब घुटना आसानी से टच हो जाएगा, थोड़ा सा अपने हिप मसल को टाइट करिए, फिर से आगे हिप मसल टाइट रखिए, थाइस टाइट रखिए, पीछे, फिर वेरी गुड। सांसों को ध्यान दीजिए, ऊपर आएंगे तो सांस अंदर, सामने पंजा करेंगे तो सांस बाहर, बहुत अच्छे। मैट के पीछे वाले हिस्से पे चले जाएंगे सब लोग, मैट के पीछे वाले हिस्से पे चले जाएंगे। सामने थोड़ा सा पैर फैला लीजिए, अब हमको अपने हिप्स के बल चलना है। आपकी एब्डोमेन की जो साइड मसल्स है, ऑब्लिक मसल्स कहते हैं, आप उसकी मदद से ही आगे आ सकते हैं, वरना बॉडी में कमर सीधी रखो, सब लोग कमर सीधी रखो, दूसरे के पैर में नाम से कैसा मन कर आप उसको करने गए हैं आगे आइए यहाँ से शुरू किया था वहीं पीछे चलिए पैंसठ साल का असल है कल सही होगा। चलिए रिलैक्स, गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए, फिर पैरों को फोल्ड कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स, शोल्डर्स पर टांग रहिए, पूरा शोल्डर्स के ऊपर। तो देखो चलिए सर, पैरों को फैलाएंगे थोड़ा सा, मरकट आसन का एक वेरिएशन यहाँ पर हम लोग करेंगे, हाथ ऐसे पीछे रखेंगे, हल्के हल्के
गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। बहुत ही बढ़िया। इसको हम लोग 10-10 बार दोनों तरफ करेंगे, उसके बाद फिर अपने हाथों को हटा के काम करेंगे। अच्छे से मोबिलिटी हो जाए यहाँ की सारी मसल्स की। हिप में एक हमारी मसल होती है, वो छोटी सी होती है श्वास मसल। वो श्वास मसल जो है वो बड़े काम की मसल है। अगर उसमें इंजरी हो जाए या टाइटनेस हो जाए तो आपके लोअर बैक में दर्द कोई नहीं रोक पाएगा। फिर उस श्वास को अच्छी स्ट्रेचिंग देने के लिए आपको ये मर्कटासन का वेरिएशन बहुत ज़रूरी है। जनरल मोबिलिटी आपके हिप जॉइंट की बहुत इम्पॉर्टेंट है। और थाइस का जो बाहर वाला साइड का हिस्सा है, ये आपके ऊपर चढ़ने में, जीना चढ़ने में बड़ी मदद करता है। जिन लोगों को जीना बिना रेलिंग के नहीं चढ़ पाते तो उनकी ये मसल कमज़ोर होती है। हम समझते हैं घुटने खराब है, घुटना नहीं खराब है, उनकी साइड की मसल हमारी जो है वो स्ट्रेच नहीं होती। रोकेंगे, 3 बार गहरी सांस लेंगे, सांसों से स्ट्रेच करेंगे थाई मसल को। एब्डोमिनल मसल को ढीला छोड़ेंगे। दूसरी तरफ, वेरी गुड। दूसरी तरफ, बहुत अच्छा। सांस गहरी लीजिए, गहरी सांस लीजिए। जितना करते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, हल्का सा, पेनफुल नहीं बस। गहरी सांस 3, ऐसे सामने आ जाइए, बैठ जाइए थोड़ी देर, 20 सेकंड लीजिए, फिर बिना हाथों को टच किए पीछे हम लोग इसी एक्टिविटी को मेंटेन करेंगे ताकि आपकी श्वास मसल और आपकी सामने ये साइड की मसल्स ये आपके अच्छे से स्ट्रेच हो जाए। आपके घर में अगर आपके वालिदैन हैं, माता पिता या कोई भी बड़ा जो जीना नहीं चढ़ पाता तो आप उसको ये एक्टिविटी हल्के हल्के शुरू कराएं, तो 2 महीने में वो चढ़ना शुरू हो जाएगा बिना सपोर्ट। चाहे सामने रखें ना, तो ध्यान दीजिएगा मूवमेंट पे जितना हो उतना, ज़रूरी नहीं है जितना पहले होगा तो उतना नहीं होगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, बस लोड डालना है आपको। लोड डालिए। आपकी जो ऑब्लिक मसल है, एब्डोमेन के साइड की मसल, अब आप उससे मूव कर रहे हैं। अभी आप शोल्डर मसल से मूव कर रहे थे, आपने नोट नहीं किया उसको, मैं बताना भूल गया, है ना। एब्डोमेन से नहीं कर रहे थे, आप शोल्डर से कर रहे थे। अब आप एब्डोमेन से कर रहे हो और प्रेशर मारो ऊपर का, जो आपका ऊपर वाला जो पैर है, थाई है, घुटना है, उससे प्रेशर मारो नीचे की तरफ, तो आपका श्वास मसल और दूसरी मसल आपकी अच्छे से। पैरों में गैप करो सज्जन, पैरों में गैप करो भाई। हाँ, एक जगह रुकिए और गहरी सांस लीजिए 3 बार। वेरी गुड। रोजाना कोई ना कोई 2-3 नए मूवमेंट हमको करने चाहिए। बॉडी को जो है वो मतलब थोड़ा शॉकिंग उसमें रखना चाहिए, वरना वो इम्प्रूवमेंट नहीं देती है। सर इससे पेट पे तो प्रेशर नहीं करता है। क्या हो रहा है? पेट पे तो प्रेशर नहीं करता है सर, पेट के लिए मना किया है ज़्यादा। अच्छा, तो आप मतलब, है ना, इसीलिए मैं बताता चल रहा हूँ कौन सी मसल पे आप कैसा पड़ेगा, ताकि आप जो है वो अगर प्रॉब्लम है उस जगह पे तो आप उसको ना करें। बताने का ये भी फ़ायदा है और बताने का ये भी फ़ायदा है कि हमको मालूम चल रहा है कौन सी बॉडी का एक्टिविटी है। चलिए, हाथ साइड में, हाथ ऊपर, ऊपर स्ट्रेच करिए, ऊपर स्ट्रेच करिए, अपने थाइस को पूरा दंडासन में करिए और अपनी अपर बॉडी को 90 डिग्री पे करिए। यहीं रोकिए, अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करिए, पंजे से सामने स्ट्रेच करिए। ये एक्टिविटी हम लोगों ने बहुत दिनों से नहीं करी। क्या ख्याल है हमेशा वैसे क्या ना, है ना। कुछ भी नहीं, ये जवाब करा रहे मुट्ठी खोल बंद, लेकिन ऊपर स्ट्रेच करके आप अपनी स्पाइन को एक एक करके ऊपर टेकेंगे ना, पूरा स्ट्रेच। 8, 7, 6, 5, 4, ऊपर करिए, स्पाइन को मोड़ दीजिए आगे, 3, 2, यहीं से सामने आएंगे, हल्के 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 हल्के। जो घुटना सीधा नहीं रख सकते, हल्का सा मोड़ ले सके, पंजों को अपनी तरफ कर लीजिए,
गर्दन सामने, गर्दन सामने, वेरी थोड़ा सा अपने पैरों को आगे करिए, ऊँटिए, फिर पीछे करिए, फिर आगे करिए, फिर पीछे करिए, फिर आगे करिए, सॉक्स मत लीजिए बस, अब अच्छे से कर लिए, स्ट्रेच हो जाएगा, पहले से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कमर का ध्यान रखेंगे सब लोग। चलिए आइए और आगे आ सकते हो तो एल्बो जो मोड़ सकता है वो एल्बो मोड़ ले हल्के से, गहरी सांस लीजिए, स्ट्रेच करिए अपनी कमर को, पूरी पीठ आपकी अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए, सिर सीधा। 9 आप लोग डीप ब्रीथ करते रहेंगे, तानदेन प्राणायाम के साथ नावेल से। डायफ्राम पूरी तरीके से आपको नीचे जाना चाहिए, डायफ्राम आपकी ब्रीदिंग मसल है, जिंदगी हो जाती है हमको, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए हम लोग उतरी सांसें लेते हैं। वेरी गुड, सांसें सही होंगी तो आसन से चोट नहीं लगेगी, चाहे गलत हो जाए बाहर में कहीं कहीं। 5 4 3 2 रिलैक्स, हल्के मोड़ लेंगे, फिर बैठ लेंगे इंतजार में। आमने सामने बैठ के बतियाते हैं। एक पैर सामने करेंगे, एक पैर फोल्ड करेंगे, जो सामने किया है उसके नीचे हाथ लगाइए, हल्का सा ऊपर उठाइए, जितना उठ सकता है ऊपर उठाइए, पीठ जरूरी नहीं है पीछे पीछे न जाए, होकर रखिए थोड़ी सी, थोड़ा स्ट्रेच करिए इसको, जिसको जितना जाए उतना अच्छा है, लेकिन नीज स्ट्रेट रखते हुए, बहुत ही बढ़िया। मुस्कुराएं सब लोग, क्या क्या बढ़िया, वेरी गुड। जैन घुटना सीधा कर, फोल्ड करते हुए नीचे, फोल्ड, दूसरा पैर सीधा, जमीन के नीचे से ऊपर, थोड़ा आपकी टाइम बड़ी है, कमर थोड़ी है, सवाल भी इतना ऊपर कर लेंगे। चलिए बहुत बढ़िया सही, हल्के से मुस्कुराओ, इतना टेंशन किस बात का है? बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं। 5 4 3 2 1 रिलैक्स। चलिए आ जाइए, थोड़ा सा कमर सीधी करेंगे इसमें, स्ट्रेट बिल्कुल। अब आपकी पूरी पीठ, कमर, आपका लोअर बैक पूरी अच्छे से खुल गई है, जितनी मैक्स खुल सकती है उतनी खुल गई है पूरे सेशन में। गहरी सांस लीजिए। राइट, अभी हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, है ना? अब हम लोग इसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाएंगे। अंदर करिए और नीचे आइसोमेट्रिक पुश करिए, नीचे पुश करिए, वेरी गुड। कमर को ऊपर खींच के रखिए, स्पाइन को थोड़ा ऊपर खींचिए, हल्के 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 हल्के, चिन को थोड़ा ऊपर रखिए, वेरी गुड। आपकी सबसे ऊपर की जो सर्वाइकल है ना, एटलस, उसका ध्यान दीजिए, वो एटलस ऊपर होनी चाहिए। एटलस और एक्सेस, इनको सपोर्ट बस एक ही तरफ से है, बहुत मजबूत सपोर्ट है वो इनका, और एक ही सपोर्ट है कि ये सीधी रहें अलाइनमेंट में। तो बस वही नहीं रख पाते हम, खास करके जैसे मोबाइल लेके ना नीचे की तरफ करके, तो अलाइनमेंट खराब हो जाता है, गलत हो जाता है सर्वाइकल। बहुत अच्छा, सांस गहरी लीजिए, गहरी सांसों से स्ट्रेच करिए, नीचे और प्रेस करिए थोड़ा सा अपने नीज को, प्रोडक्टिव करेंगे इसको। 9 8 7 6 5 4 3 2 रिलैक्स, धीरे 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 रिलैक्स, रिलीज। हाँ,
जल्दी लेडी और दौड़ गई बड़ी बच्चा भी लड़ जाता बड़ी स्पीड है। नहीं ना बच्चा लड़ गया अम्मा सो जा अम्मा हाँ खाना बनता है बच्चा एड़ी अंदर पंजे बाहर रिलैक्स करेंगे अच्छे से जोर नहीं देना है बिल्कुल अजीब भाई में अंदर गया याद आया रानी नाम तो नहीं जानती। मेरे यहाँ लीजिए नहीं आ रही है तो लेफ्ट घुटना अपने सीने के पास करिए मोड़ के राइट हाथ नीचे हिप्स की तरफ राइट की जमीन पर और गहरी सांस तांगन बढ़ाने के साथ आपका डायफ्राम राइट तरफ होता है। बहुत बड़ी मसल होती है ब्रीदिंग की वो। अभी हम लोग 1 मिनट आराम कर रहे हैं। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। तो आप लोगों ने एग्जाम्पल अक्सर सुना होगा जब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हम लोग करते हैं ना, नंबर ऑफ ब्रीथ्स का आपने एग्जाम्पल सुना होगा कछुए का और कुत्ते का, है ना। कुत्ता बहुत तेज सांस लेता है तो कम जीता है और कछुआ जो है बहुत स्लो सांस लेता है। लेकिन उसकी फिजियोलॉजी के बारे में, उसकी फंक्शनिंग के बारे में आमतौर से नहीं बताया जाता है। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो जेनेटिकली इंडोर्ड है, उनकी उम्र तो कोई वो नहीं है ऐसा, लेकिन है क्या असल में फ़र्क उनका कि कुत्ते के पास भी डायफ्राम मसल होती है, हर जानवर के पास होती है, वो बैक्टीरिया फंजाई इनको छोड़। तो कुत्ते के पास भी डायफ्राम है, हमारे पास भी है और कछुए के पास भी। कछुआ जो है सांस जो लेता है वो डायफ्राम से लेता है और कुत्ता जो है वो डायफ्राम से बहुत कम सांस लेता है, इसीलिए उसकी सांस बहुत तेज होती है। तो अगर आपको गहरी सांस लेनी है, शांत सांस लेनी है लंबी उम्र के लिए, तो फिर आपको डायफ्राम इस्तेमाल लामुहाला इसको उर्दू में बोलते हैं, करना पड़ेगा। मतलब बिल्ली बिल्ली, चाहे आप चाहें और चाहे ना चाहें। हाँ जी, चलिए अब इस आसन के लिए हम लोग आएंगे। चिन्ह जमीन के ऊपर, नजर सामने, दोनों हाथ मुट्ठी का अपर पार्ट साइड में लगाएंगे सब लोग अच्छे से। सेट करिए बॉडी को। देखिए बैलेंस आपका जो है ना पूरे चेस्ट पे बराबर होना चाहिए, शोल्डर्स पे बराबर होना चाहिए, एक तरफ ढलका हुआ ना हो आपको, ठीक। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग राइट पैर से, सिर्फ राइट पैर से करेंगे। ऐसा ना हो लेफ्ट पैर पे ज़्यादा जोर पड़ जाए। जहाँ आप ऊपर उठा रहे हैं तो फोर्स पे भी तो लोड होना चाहिए ना, और ऐसा ना हो कि आपका लेफ्ट शोल्डर, अभी राइट पैर उठाया आपने तो लेफ्ट शोल्डर आपका रिलीज हो जाए ना, रिलीज ना हो। राइट पैर उठाया है तो राइट शोल्डर ही आपका प्रेशर में आ जाए ना, इसकी सेलेक्ट आपको बनाए। 9 8 7 6 5 4 3 2 हल्की वापस और ध्यान गहरी सांस लीजिए। यहाँ पर दोनों पैरों को नीचे जमीन पर रख के फिर से ऊपर, दूसरा पैर घुटना सीधा, बिल्कुल स्टेप डंडे की तरह। सिर्फ आपका लोअर बैक जॉइंट आपका ऊपर नीचे होगा। सांस लीजिए अच्छे से। अपर बॉडी की सजगता सेम बना के रखिए। लेफ्ट पैर आपका ऊपर उठा है तो लेफ्ट शोल्डर आपका प्रेशर में ना हो और राइट कम हो, ऐसा ना हो, दोनों को बराबर करिए। वेरी गुड। 9 8 7 सांस लीजिए अच्छे से। राइट 5 4 3 2 बहुत ही अच्छे। लेट जाइए 20 सेकंड के लिए हम लोग लेटे हुए हैं। उसके बाद निर्मल आसन के लिए हम लोग चलेंगे। गहरी सांस लीजिए। निर्मल आसन में बेसिक मोर देन 90% जो गलती होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, कि हम
हम अपनी एल्बोज अलग अलग रखते हैं, नहीं, दोनों एल्बोज चिपका के रखेंगे। एक गलती। दूसरी गलती कि जब हम निर्मल आसन खत्म करते हैं तो फटाक से हम हटा लेते हैं अपने हाथों को। नो, कोई एडवांस लेवल का हटा लेता है, कोई बात नहीं है, उसको हटाने दीजिए। अदरवाइज आपको चीक बोन पे अपनी हथेली का मोटा वाला पार्ट पहले रखना है हटाने के लिए, फिर सिर पकड़ना है और फिर सिर हल्के से जमीन पे। चलिए निर्मल आसन के लिए आएंगे, दोनों पैरों को मिला लेंगे, पहले बाहर की तरफ कर लेंगे हम लोग। पहले एल्बोज मिलाइए, एल्बोज आपस में मिलाइए, एल्बोज नहीं मिले तो गड़बड़ा। अच्छा, दोनों पैरों को मिलाएं, सीधे डंडे में आइए, पैर मिलाओ आपस में सब चार, पैर बाहर, पंजे बाहर, दोनों एड़ियाँ मिलाओ आपस में। हाँ, घुटने से सीधे रखो, बिल्कुल। अब अपनी एल्बोज को थोड़ा सा चिन लाइन से थोड़ा सा बाहर निकालो तो आपकी और थोड़ा स्ट्रेच होगी। एल्बोज को अब अपनी एल्बोज को चिन लाइन से हल्का सा आगे निकालो। बस 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 बस, सर पलट ना हो जाए। गहरी सांस लेके स्ट्रेच करो। बड़ी बेहतरीन वाली फीलिंग आ रही है सर। दुआ दे रही है ना बैग में, आपको पता नहीं। चलिए थोड़ा सा अपने हथेली के ऊपर लाइए, चीक बोन पे, चीक बोन पे रखिए, यहाँ पे रिलैक्स थोड़ा सा फील करके आइए अपने एटलस और एक्सिस को, सिर पकड़िए, टेंशन रिलीज और फील करिए। चलिए लेट चलिए, बड़ी बनाइए थोड़ा आप ऊपर ले जाए, वैसे तो आपके पैरों के नीचे सूझ जाना है, बार बार छू रहा है। क्यों नहीं रहा, वो खुद ही बता रहे हैं। अच्छा जानती हूँ कि पता नहीं से कैसे मिले लेट नहीं दे। अच्छा, तो इसका मतलब जन्नत में एंजॉय करना। पैरों को अच्छे से हिलाइए, थोड़ा सा शेक करिए, हाथ को ऊपर ले जाइए, सिर के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, थोड़ा सा साइड से तिरछा ताड़ासन मिलकर करिए, इसमें तिरछा ताड़ासन, बॉडी को हिलाइए थोड़ा। वेरी गुड। चलिए पवन मुक्तासन के लिए हम लोग आएंगे, नीज के ऊपर से करके आएंगे। अभी हमारी स्पाइन स्क्वीज्ड पोजीशन में थी ना निर्मल आसन में, तो अब हम उसको थोड़ा सा रिलैक्स मुद्रा में कर रहे हैं, उसको थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ डीप ब्रीथ करेंगे हम लोग, शांत, और स्ट्रेच फील करेंगे लोअर बैक, अपने हिप्स, लास्ट 15 सेकेंड, थोड़ा डीप ब्रीथ करके थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। जब मैं 1 बोलूँगा तो पैरों को हाथों से पंजों में पकड़ लेंगे।
और हैप्पी बेबी पोज में चले जाए। 5 4 3, सांसों पे ध्यान दीजिए। 2 चेक, रिलीज योर हैंड्स ऊपर। यही हमारा विपरीत करने आसन भी है। हम लोग इसमें रहेंगे 3 मिनट, इसी पोज में रहेंगे हम लोग। सर मैं एक गाने सुना दो सर, कुत्ते का छुई सुना दो, टाइम पता नहीं लगेगा। बहुत अच्छा, देखो मेंटेन करके बड़ा अच्छा लगेगा आपको सर। मुझे क्या कर रहे हो मैडम? अब तो फुल सपोर्ट के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो ब्रीथ करने से 20 मिनट वाले का दिन आने वाला है बस। 2-1 दिन में आएगा। चलिए थोड़ा सा आगे पीछे साइड से रोल करिए, हल्के हल्के रोल करें। अपने स्पाइन को जितनी भी ग्राउंड से टच है सबको मसाज दीजिए, फ्लोर मसाज। आइडिया है बस पैर को ऊपर रखना। सर कब तक सूली को लटकेंगे। इस काम के लिए तो हम इस थाईलैंड जाते हैं सर। यार नहीं यार। अब नहीं जाए, अब नहीं जाए। ये थाईलैंड जाते हैं, मैंने वहाँ को शौक किया। हम मर्दों ने एक्सरसाइज करवा। अच्छा, आगे पीछे थोड़ा सिर ऊपर उठा लेंगे, आगे पीछे रोल करेंगे इसी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात। चलिए अच्छे से रोल करेंगे हम लोग। लास्ट मिनट है हमारा, लास्ट मिनट है। लास्ट 30 सेकेंड्स। बहुत बढ़िया। लास्ट 20। ऊपर आइए तो सांस अंदर, नीचे जाइए तो सांस बाहर। सजगता बनाइए अपनी सांसों के साथ। लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हल्के हल्के शवासन में पूरा 1 मिनट का शवासन। उसके बाद प्राणायाम के लिए हम लोग लेटे लेटे करेंगे प्राणायाम भी। कैसी आवाज आई? बड़ी जोर से मैंने हल्के से याद कर लिया। जाहिर भाई कह रहे हैं तारा साहब को अच्छा बताया। लास्ट 30 सेकेंड्स रिलैक्स हो जाइए अच्छे से। गहरी सांस लीजिए, कान दिन पड़ना है। दिन में भी जब लेटा करिए तब ऐसे सांस लिया करिए। थोड़ा सा बैठे हों तो आर्म चेयर पे जैसे बैठे हैं तो पीछे पीठ लगा के टेक लगा के थोड़ा सा बेली को रिलैक्स करके फिर अच्छे से सांस लिया करिए। जब भी याद आ जाए तो उससे पेट की मसल सॉफ्ट हो जाएंगी और डीप ब्रीथ की प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर अनकॉन्शियसली आप डीप ब्रीथ लो। डायफ्राम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, जैसे थाइस का हम इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को पकड़ने के लिए। चलिए दोनों पैरों को सीधा करेंगे। लेफ्ट हाथ का पाम जो है वो अपने नेवल के ऊपर रख लेंगे और हम लोग नाड़ी शोधन के लिए जाएंगे। राइट हैंड से
नाड़ी शोधन 2 मिनट के लिए। लेफ्ट हैंड हमने इसलिए रखा है कि पहले हमारा ऊपर ये हिस्सा उठना चाहिए नावल वाला, और एक्सहेल करते पे सबसे लास्ट में नीचे आना चाहिए। इस पे ध्यान लगाएंगे। चलिए स्टार्ट। नावल से भरना शुरू करें और नावल पे खाली करें। डोमिनल मसल ढीली छोड़िए, इसको टाइट नहीं करिए। पैर सीधे होने चाहिए सर को। पैरों को सीधा इसलिए कर रहे हैं कहीं सोना है, और कोई पर्पस नहीं है पैरों को। अगर आप डेड श्योर हैं कि नहीं सोएंगे तो आप पैरों को ढीला कर सकते हैं। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और सोल कर लीजिए अपने। सेलुलर मसल के लिए आते हैं। अब पढ़ना है यहाँ से करेंगे हम नाड़ी शोधन कंटिन्यू करेंगे। अब आपका एब्डोमिनल मसल साइड से भी बिल्कुल ढीला हो गया। अब अच्छा तब दें। लास्ट 1 मिनट। नाड़ी ऊपर करें। बॉक्स ब्रीदिंग भी इसको बोलते हैं। पहले नेवल ऊपर, फिर मिडिल चेस्ट ऊपर, फिर अपर चेस्ट। हम लोग नाड़ी शोधन कर रहे हैं। बीच में कहीं सांस रोकिएगा नहीं किसी भी स्टेज पे। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में यही बेसिक फर्क है, और दोनों का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों एक नहीं है। लास्ट 3 राउंड्स डीप ब्रीथ के साथ।
वैसे ही रखेंगे हम लोग, हाथ हटा लेंगे, 3 डीप ब्रीथ करिए, अपने सेंसेशन, सिर को अपने सेट करिए एक बार उठा के हल्के से, शोल्डर्स देखिए दोनों तरफ वेट बराबर है क्या, नीचे कमर पे देखिए वेट बराबर है बॉडी पे, सोल पे देखिए वेट बराबर है, राइट। हाथों को पाम हमारा ज़मीन से टच रहेगा, सीधे ही रखेंगे, जुबान तालू से लगा के भ्रामरी हम लोग करेंगे 11 मरतबा। प्रेशर नहीं मारना है, बाहर निकालते हुए नेचुरल सांस बाहर आनी चाहिए आवाज़ के साथ। चल जब सांस अंदर भरेंगे तो नाभि ऊपर, मिडिल चेस्ट ऊपर, ऐसे। जुबान तालू से लगा के रखिए और जॉस में 2 mm का गैप करिए। Last 3. एक-एक करके सीधा कर लेंगे, बॉडी पूरी रिलैक्स, थाइस बिल्कुल सीधी नहीं रहेंगी, थोड़ा सा घुटना फोल्ड करके हल्का सा रखेंगे ताकि रिलैक्सेशन फील हो जाए उनका। थोड़ा सा एंकल जॉइंट को हिला लेंगे तो सेट हो जाएगी आपकी काफ मसल, थाई मसल। हल्का सा फोरआर्म्स को हिला लेंगे, शोल्डर्स को हिला लेंगे हल्के हल्के, सेट हो जाएगा। चलो 2 मिनट के लिए हम लोग शवासन में इसमें एक बार अपने सिर को सेट कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठा के सांसों पर ध्यान लगाइए, तानदेन प्राणायाम के साथ नाभि से सांस। हमारा फेफड़ों का जो स्ट्रक्चर है वो शोल्डर के पास से शुरू होता है और रिब केज के बिल्कुल नीचे तक जाता है, और शोल्डर के पास पतला होता है, मिडिल पोर्शन थोड़ा उससे बड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो रिब केज नीचे की तरफ होता है। जिंदगी हो जाती है मोर देन 90% लोगों को, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का पोर्शन इस्तेमाल करते हैं, पूरा बीच का भी नहीं इस्तेमाल। हमारे लंग्स में छोटे छोटे छेद होते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं उनको, वहाँ पे ब्लड एक्सचेंज होता है वापस, सॉरी ऑक्सीजन एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देता है ब्लड,
और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर देता है एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई में अगर हवा ना जाए तो फिर एल्वियोलाई बंद हो जाते हैं, प्लैग जमा हो जाता है उसमें। हमारा मोर देन 70% हिस्सा लोअर मिडिल से और नीचे, मोस्ट नीचे लंग्स का होता है, और वही हम इस्तेमाल ही करते हैं। तानदेन प्राणायाम अगर आप करते हैं तो उससे आपका डायफ्राम नीचे खींचता है पेट की तरफ, जिससे पेट ऊपर जाता है, और लोअर पोर्शन ऑफ योर लंग्स एक्सपैंडेड, तो आपके एल्वियोलाई पूरे अच्छे से खुलते हैं। और एक बार आपके एल्वियोलाई अच्छे से खुल जाते हैं तो आपका गैसियस एक्सचेंज मार्वेलस लेवल पर होता है। जिनका ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल डेज में तानदेन का हो जाए अनकॉन्शियस, 70% गुस्सा, डर, एंजाइटी, 70% साइकोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं प्राणायाम के साथ कि 70% कम हो जाता है। लेकिन ये कम वक्त नेचुरल आने में ही टाइम लगाता है सबसे। इसीलिए मैं आपको मूवमेंट के साथ सजगता बनाने को कहती हूँ कि मूवमेंट में एक बार सोच के आ जाएगा तो नेचुरली आप अपने आप लेना शुरू कर दोगे दिन भर में। दूसरा तरीका है कि आपको जब भी याद आए तो तानदेन के लिए 5-6 बार जरूर करें, चाहे लेटे बैठे खड़े जगह से, उससे भी आपको फिर नेचुरल आदत पड़ेगी। एक बार आपका डर, गुस्सा, ये सब अगर खत्म होगा तो कॉर्टिसोल आपका डाउन हो जाएगा। कॉर्टिसोल डाउन हुआ, आपका जो है वो ओल्ड एज आपके शरीर की जो है वो भी रिवर्स मोड में चली जाती है। एफिशिएंसी 12 से 15 साल की एज की जा रही है। हाँ जी, 12 से 15 साल की पीछे चली जाती है। अगर आप 75 के हैं तो 60 के हो तो 20 साल कम कर रहे हैं। वो चाय फैक्टर। चाय की बात है। हाँ चलिए, अच्छे से थोड़ा सा पैर को हिलाइए, वापस आएंगे हम लोग। यहीं लेटे लेटे हमें हाथ और पैर दोनों इस्तेमाल करने हैं ताली बजाने के लिए। वार्म अप अच्छे से हो जाइए, उसके लिए थोड़ा सा शेक कर लीजिए, थोड़ा सा कम करके पहले आँखों को खोलेंगे और फिर पैर के तालुओं से और हथेलियों से प्यार करेंगे हम लोग 1 मिनट तक। बहुत अच्छे, हाथ की तो गर्म ना हो। तरीका है हाथ गर्म करने का जरा। इजाजत है। मैं बच गया था। अच्छा चलिए, मोटा वाला पार्ट हथेली का पेट की वजह से लगाते रहें।